एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। वैसे तो जो ग्रामर की फर्स्ट क्लास है उसमें भी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बता चुकी हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का। और जो आगे की वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हैं उसमें मैंने आपको सेंटेंस के टाइप, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इस सब के बारे में बताया है। तो मैंने आपको टेंस की टाइप भी बता दी कितने होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं आपको दोबारा से जो है एक बार अच्छे से उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव के सबके रूल्स जो हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि असल में टेंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, टेंस जो है वो होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये वो वाला टेंस नहीं है, टेंस मतलब कि परेशान होने वाला टेंस नहीं है। एक टेंस होता है कि हम टेंस से परेशान है, तो ये वो वाला टेंस नहीं है, इसका मतलब है अलग। ठीक है, तो क्या है, ये है एक वर्ब की फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस क्या है, वर्ब की एक फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ब क्या होती है, सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जो भी वर्क हो रहा होता है यानी कि सब्जेक्ट जो भी कर रहा होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे। ठीक है, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी मैंने आपको बताई थी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया था। मेन वर्ब जो कि क्या होती है, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन दिखाई दे रहा होता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होती है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन हमें दिखे ही। जैसे कि हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो थिंक हम अपने माइंड में करते हैं तो वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन माइंड का तो एक्शन हो रहा है ना। तो इसी तरह से चाहे वो एक्शन हमें दिखे, चाहे वो एक्शन जो है एक्सटर्नल हो, मतलब दिखने वाला हो, एक्सटर्नल मतलब जो दिखे, चाहे वो इंटरनल हो मतलब ना दिखे, तो कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। जैसे थिंक सोचना, अवेक, अवेक का मतलब होता है उठना। ठीक है, तो जो वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब का, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है हम सेंटेंस में थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सेंटेंस जो है हमें एक सेंस बनाए। तो हम मेन वर्ब की बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको बोला कि टेंस क्या है, वर्ब की एक फॉर्म है। फॉर्म जो है वर्ब की 3 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। यानी कि टेंस क्या है, टेंस है वर्ब ही एक तरह से। ठीक है, 3 टाइप की फॉर्म होती हैं। एक होती है प्रेजेंट, एक होती है पास्ट और एक होती है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टाइप हमारे क्या होते हैं, टेंस कहलाते हैं। ठीक है, टेंस जो है फॉर्म है, फॉर्म ऑफ अ वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा काम जो है किस टाइम पर हो रहा है। प्रेजेंट मतलब जो इस टाइम पर अभी हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ तो ये काम मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं आपको समझा दूंगी, अब वीडियो बंद हो जाएगी तो वो आपका पास्ट हो जाएगा, और कल जो आने वाली वीडियो है वो हो गया आपका फ्यूचर। तो इसी तरह से जो मेन वर्ब होती है हमारी, वो उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको टेंस की 3 फॉर्म्स बता दी। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अब सबसे पहले जो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने आपके इनके टाइप्स भी बताए हैं। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए थे, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो हमारा इंडेफिनेट होता है, एक बार हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट, और लिख लेते हैं सारे के सारे, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस। ठीक है,
परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 टाइप्स हो गए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के भी हमें 4 टाइप पढ़ने हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के भी 4 टाइप्स पढ़ने हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे हो गए 4 टाइप्स, ठीक है। तो टेंस क्या है? टेंस जो है वर्ब की एक फॉर्म है। कौन सी वर्ब की? मेन वर्ब की, ठीक है। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। कितनी फॉर्म होती हैं वर्ब की? 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो क्या क्या है इसकी फॉर्म्स? इसके पार्ट क्या है? प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के भी 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको हम कैसे पढ़ना शुरू करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिससे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको उसका थोड़ा सा रूल भी बताया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनेट ये हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं और सिंपल क्यों बोलते हैं, ये देखते हैं। इंडेफिनेट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट, ठीक है। कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अफर्मेटिव का और सिंपल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल इसमें सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात बताई जाती है। देखो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में किसी की हैबिट बताई जाती है। हैबिट मतलब किसी की आदत बताई जाती है कि वो क्या काम करता है, ठीक है। उसकी हॉबी बताई जाती है। तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। क्योंकि वो हर किसी का फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो हैबिट, हॉबी बताई जा रही है किसी की। और इसमें क्या होता है, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ना, फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई है। अफर्मेटिव का रूल मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार देखो, 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं अफर्मेटिव। 4 टाइप्स के सेंटेंस हम बनाएंगे इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। 4 टाइप्स के सेंटेंस हम बताएंगे। इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव है, जो कि सीधी सीधी उसमें बात बताई जाती है, ठीक है, सिंपल बात बताई जाती है। तो वो मैंने आपको उसका रूल जो है बता दिया था। क्या होता है उसका रूल? होता है सब्जेक्ट आता है उसमें सबसे पहले, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। फिर आती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम ज्वाइन करते हैं, या तो एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? जो भी बचता हो। फिर क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। ये है पूरा रूल इसको ट्रांसलेट करने का। क्या है इसका रूल? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर एस या ईएस में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हम पहले वर्ब की यहाँ पर कुछ फॉर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। वर्ब की कुछ फॉर्म लिख लेते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ठीक है। जैसे कि खाना बनाना, खाना बनाना। खाना बनाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खाना बनाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कुक। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म हम लिखते हैं कुक, यानी कि प्रेजेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म और फ्यूचर को हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सेंटेंस में लगेगी, पास्ट में लगेगी सेकंड और फ्यूचर में लगेगी थर्ड फॉर्म। पास्ट में हम कुक को कैसे लिखेंगे? इसमें सिर्फ ईडी लगा देंगे। फ्यूचर की भी यही सेम रहेगी, ठीक है। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें फर्स्ट अलग होती है, बाकी दोनों सेकंड और थर्ड सेम होती हैं। एक और हम यहाँ पर लिखते हैं सोना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप,
सेकंड होती है स्लैप, थर्ड होती है स्लैप्ड। नेक्स्ट हम लिखते हैं रोना। फर्स्ट फॉर्म होती है क्राई, सेकंड भी होती है क्राई एंड थर्ड भी होती है क्राई। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो तीनों सेम होती हैं बिल्कुल, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। अब जो मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी ना, ये उठने का मतलब बताया था अवेक, तो इसकी भी तीनों फॉर्म्स हम देख लेते हैं। ठीक है, उठने का मतलब होता है अवेक, सेकंड फॉर्म होती है अवॉक और थर्ड फॉर्म होती है अवोकन। ये तीनों फॉर्म्स आ गई। एक और हम लिख लेते हैं, ठीक है, पीना। पीना आप सबको ही पता है, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ये 5 फॉर्म्स हैं, मैंने आपको बताई हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जिनको याद नहीं वो लर्न कर लेंगे इसको। और अफर्मेटिव का रूल भी आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, बहुत इजी होता है। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ वर्ब के बारे में, जितनी अभी ज़रूरत थी सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव वाले को, इस रूल से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी और सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ और फॉर्म्स भी मैं आपको वर्ब की दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग ग्रामर की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।